आपको भी कार्बोनिल कार्बन का क्या मतलब है अभी समझ क्या हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर है। सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है क्यों? डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकेंड कार्बन पे क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कौन सा फॉर्म है? फ्यूरानोस फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोस। अब देखो हमारे बुक में है ये सब, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म ऑफ पायरानोस बीटा फॉर्म ऑफ पायरानोस, अल्फा फॉर्म ऑफ फ्यूरानोस बीटा फॉर्म ऑफ फ्यूरानोस। ठीक है, इसका बैटरी नहीं चेंज किया तुमने? हैं? अरे ठीक है, चलो हो गया ये, हो गया ये। सेकेंड पे एच एच होगा, मतलब ये कौन सा शुगर हो गया? डीऑक्सीराइबोस या राइबोस? डीऑक्सीराइबोस। विच इज मोर स्टेबल, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस? राइबोस इज लेस स्टेबल बिकॉज एट सेकेंड कार्बन ऑक्सीजन इज चुलबाज। अभी के लिए उसका हम क्या कहेंगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बताया जाएगा वाई देयर इज अनस्टेबल ऑक्सीजन एट द सेकेंड कार्बन। अभी हम लोग कहेंगे सेकेंड कार्बन राइबोस शुगर में चुलबाज होता है और किसी में नहीं होता है, और वहां से भागने के लिए बेचैन रहता है, और जहां मौका मिलता है भाग जाता है। और भाग के कौन सा शुगर में चेंज होता है? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस इज अ क्वाइट स्टेबल शुगर एंड राइबोस इज अ अनस्टेबल शुगर। भाई ये हुआ, हो गया ये। अब आओ, तुम लोग मुझे बताओ, मैं बहुत तेज काम कर रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा पीछे बताते हैं। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट कार्बन पे था कि नहीं? सी डबल ओ फर्स्ट, याद है? चलो एक बार ऐसा करते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग का दिमाग कम है ना, सोचोगे कम, और ज़्यादा कहोगे कि सर सब समझा ही रही है, इसलिए सब समझाना ही पड़ता है, मजबूरी होती है। देखो आप सबको मालूम है ये है ग्लूकोज। देखो असकत अगर करोगे कि हमें बार बार बनाना है, तो देखो ये ऐसा लगेगा बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिस की चीज़ है और कुछ नहीं है। चार हो गया, पाँच, छः। ये क्या है, ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है? बोल भाई, ग्लूकोज की गैलेक्टोज? क्यों? क्योंकि चौथा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में होता तो क्या होता? गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज है। अब इसमें कार्बोनिल कार्बन कौन सा है? ये वाला है ना, फर्स्ट कार्बन। कोई दिक्कत? अब इसको आप ऐसे ही बीच में लिखना अपने कॉपी में, और ऐसे ही करना, और राइट साइड में भी लिखो।
देखो तो क्या डिफरेंस तुम लोग को दिख रहा है? सी एंड टेल मी द डिफरेंस अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। क्या डिफरेंस दिख रहा है? फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन इज अ कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन पे अगर OH नीचे है अल्फा, और कार्बोनिल कार्बन पे OH ऊपर है बीटा। OH ऊपर है बीटा। तो इसको हम कहते हैं अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? अल्फा ग्लूकोज। और इसका नाम क्या है? बीटा ग्लूकोज। ऐसे ही मैं एक लिख रहा हूं यहां पे। कहाँ हंगामा की हो रहे मछली की बाजारी से? कुछ आया? आया कुछ? कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे कौन सा है? कार्बोनिल कार्बन कौन सा है? सेकेंड। और कार्बोनिल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल नीचे अल्फा फॉर्म, कार्बोनिल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ऊपर बीटा। इसीलिए तो हमने ये बात लिखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये दोनों बनाओ, ये दोनों बनाओ स्ट्रक्चर, और ऐसे ही बनाना अपने नोटबुक में, ऐसे ही बनाना। सेंटर में ग्लूकोज लिखना, सेंटर में फ्रक्टोज लिखना। अब तुम लोगों को अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज बनाना है खुद से। समझ में आया? अल्फा जब कार्बोनिल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल अगर ऊपर बेटा और नीचे नॉट बेटी अल्फा। हम जब शुरुआत में स्ट्रेटेजीज को डेवलप किए थे तो हमने क्या कहा? ऑक्सीजन है बाप, अब बाप को होता है बेटा प्यारा, तो बीटा में ऑक्सीजन के तरफ है हाइड्रोक्सिल, और अल्फा में ऑक्सीजन से दूर है हाइड्रोक्सिल। नहीं, ऊपर की तरफ
तुमने क्या लिखा है रे? ये लिखे हो कि नहीं? बस ये लिख लेना। लिखे हो कि नहीं? तो अब खुद से बीच में गैलेक्टोज लिखो, और राइट एक साइड में अल्फा फॉर्म लिखो, एक साइड में बीटा फॉर्म लिखो गैलेक्टोज के लिए। अब आपसे पढ़ाया जाएगा आरएनए, एटीपी, डीएनए हैव बीटा राइबोस, बीटा डी ऑक्सी राइबोस आपके बुक में है। आपसे पढ़ाया जाएगा सेलुलोज मेड बाय बीटा राइबोस, स्टार्च मेड बाय अल्फा, सॉरी बीटा ग्लूकोज, स्टार्च मेड बाय अल्फा ग्लूकोज, सुक्रोज है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, माल्टोज है 2 अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा और बीटा मालूम होगा तभी तो समझ में आएगा, तो ऐसे कैसे आएगा? हो गया ये? लिख लिए दोनों? हाँ लिखो। और इसके बाद तुम लोग खुद से अपने से लिखो, तो गैलेक्टोज का अल्फा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज। पहले गैलेक्टोज का ये वाला स्ट्रक्चर लिखना है, चैन स्ट्रक्चर। इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? चैन स्ट्रक्चर। अब फिर उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर लिखना। यू कैन डू बाई योर सेल्फ। हो गया गैलेक्टोज का? अरे कोई सा भी हुआ? हो गया? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइबोस। अब तुम लोग को इसका अल्फा और बीटा फॉर्म लिखना है, खुद से लिखो। 1 2 3 4, 2 2 4 1 5। प्लीज राइट इट इन अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। 1 2 3 4। अब इधर अल्फा फॉर्म लिखो। फ्यूरानोस में लिखाएगा या पैरानोस में? बोलो 5 कार्बन है तो किस में लिखाएगा? फ्यूरानोस। तो इसको अल्फा फॉर्म में लिखो और बीटा फॉर्म में लिखो, खुद से लिखो। कार्बोनिल कार्बन इसमें कौन सा है? फर्स्ट कार्बन। आप लोगों को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स आर शुगर, and almost all monosaccharide and all disaccharides are reducing sugar except sucrose। ये भी बात आपके बुक में है। तो बहुत कुछ सीखना है, और सिस्टमेटिकली नहीं सीखेंगे तो रट के आपसे दिमाग में ये बात, बेटा अरे बेटा कर लो, काम कर लो, ठीक है ना? खुद से लिखो। तो ये राइबोस है, राइबोस शुगर है, और इसको अल्फा और बीटा फॉर्म में लिखो, खुद से लिखो। राइट डाउन बाय योरसेल्फ। देखिए, मुझे लगता है आप लिख सकते हैं।
हो गया ये? कितना लोगों ने लिख लिया? राइबोस का अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म लिख लिया? वेरी गुड। और किसने? कुछ है उसमें से? राइबोस का अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म लिख नहीं लिख सकते हो? लिख लिया? गुड। सब कुछ है, बस उसमें सामने है आपके। अल्फा फॉर्म में हाइड्रोक्सिल नीचे के ऊपर, और बीटा फॉर्म में कौन से कार्बन पे? कार्बोनिल कार्बन। बताइए, हो गया फ्रक्टोज वाला? हो गया? तो एक लाइन आपको इन सबको लिखने के बाद आप लिखेंगे, हो गया नहीं ये? हो गया सबका? एक लाइन लिखेंगे, इन एक्वस मीडिया पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, राइबोस डीऑक्सीराइबोस जाइलोस राइबुलोस एंड हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर का मतलब ग्लूकोज गैलेक्टोज रेमिनोज फ्रक्टोज मैनोज फाउंड इन फ्यूरानोस एंड और पायरानोस रिंग। किसी को कोई तकलीफ बोलो? फ्यूरानोस एंड और पायरानोस। किसी को कोई तकलीफ? एनीवन एनी तकलीफ? फ्यूरानोस एंड और पायरानोस लिखो। इन एक्वस मीडिया प्यूरा पेंटोज शुगर एंड हेक्सोस शुगर फाउंड इन फ्यूरानोस एंड और पायरानोस रिंग। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब आ जाओ। अब अभी हम लोग आज अभी सिर्फ मोनोसेकेराइड का डिस्कशन को कर रहे हैं। अब मोनोसेकेराइड में ऐसे तो ट्रायोस भी होता है, तेत्रोस भी होता है, पेंटोस भी होता है, हेक्सोस भी होता है, प्टोस भी होता है। ट्रायोस में हमने देखा था ग्लाइसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोसिन। तेत्रोस में देखा था इथ्रोस एंड एजुलोस। पेंटोस में देखा राइबोस डीऑक्सीराइबोस जाइलोस राइबुलोस। हेक्सोस में देखा ग्लूकोज गैलेक्टोज रेमिनोज फ्रक्टोज मैनोज। हेप्टोज का पूछा नहीं जाता, सीडो हेप्टोज सीडो हेप्टुलोज, जरूरत नहीं है उसको याद रखने की। अब आपको देखना है, याद रखना है कि पेंटोस और हेक्सोस फ्यूरानोस या पायरानोस फॉर्म में एक्वस मीडियम में पाया जाता है। फ्यूरानोस में रिंग में 4 कार्बन है 1 ऑक्सीजन, और पायरानोस में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ, ये हो गया? सबने कर लिया? इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है ना? एवरीवन हैव डन दिस? कर लिया सबने ना? कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जिसको या बंदी जिसको नहीं हुआ हो? सबका हो गया? सबका हो गया? एवरीवन डन दिस? मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? हाँ भाई साहब, ये बड़ा उदास लग रहा है, ब्रेकअप लग रहा है हो गया इनका। आप खड़े हो जाइए। हाँ। क्या नाम है आपका? है? उसी को बोल रहे हैं, क्या है उसको बैठा रहे? नहीं नहीं, तो इसको इसको क्या नाम? हाँ, क्या नाम है? हाँ? हम्म? ऐसे क्यों खड़े हो रहे हो? क्या नाम है? उबैद भाई कहाँ से हैं? अलीगढ़ में कहाँ से? हाँ? शमशान। पापा क्या करते हैं?
सऊदी में रहते हैं। यहाँ कोई सऊदी सऊदी तो नहीं हो गया ना? क्यों इतना उदास हैं आप? शमशाद में कहाँ रहते हैं? पैराडाइज होम? मिड टाउन स्क्वायर में? कौन से फ्लोर पे? उसमें कई सारे मेरे जानने वाले रहते हैं। हाँ, जुनैद सर भी रहते हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं उसमें। उसमें मैंने फ्लैट बुक कराया था, उसने डिले कर दिया, मैंने छोड़ दिया। तो ये बताइए, आप मिड टाउन में रह के इतना उदास क्यों हैं? वाई सो? आप ऐसे आते क्लास से हैं? वंस अपॉन अ टाइम, या हमेशा आते हैं? पक्का? तो आप सीधा खड़े नहीं हो सकते? चुलबाजी है कि आपके अंदर? कभी यही से, कभी ऐसे, कभी ये, कभी हाथ पे, कभी क्या है? हाँ भाई, ये लिख लिया है दोनों? लिख लिया है? पक्का दिखाई था कॉपी में? हमें मालूम है। आपका तो कभी आंख इधर जा रहा है, कभी कुछ ना कुछ इनके साथ तकलीफ हुआ है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है। क्या दुर्घटना हुई है बताइए? बैठ जाइए। ये हो गया ना? बाकी लोगों का हो गया भाई? ओवैद साहब को करने की जरूरत नहीं है, यू नो ऑल द थिंग्स। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ये कर लिया ना सब लोगों ने? बताने की जरूरत नहीं है ना? अब आ जाओ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, बताना कौन सही है कौन गलत है। आप लोग बनाओ मत, सिर्फ देखो और मुझे बताओ। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन तीन महा स्ट्रक्चर में कौन 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 गलत है और कौन कौन सा सही है? ए बी सी। और ये तीनों किस, तीनों में से कौन कौन गलत है, या कौन कौन सही है, या सारे सही है सारे गलत है? और किस चीज का स्ट्रक्चर है? मैं नंबरिंग वंबरिंग नहीं किया हूँ। चलो अब नंबरिंग भी कर देता हूँ। कौन कौन सा गलत है? ए बी सी। कौन कौन सा गलत है? ए सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी। दिमाग का इस्तेमाल करो है, दिमाग का इस्तेमाल करो। कौन कौन सा इसमें गलत है? जितना देखो, जल्दबाजी में आंसर मत दो। जितना पढ़े हो ना उस सबको दिमाग में घुमाओ और फिर आंसर दो। क्योंकि इसका एक बहुत जबरदस्त, जब सुक्रोज पढ़ाएंगे ना तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल है, और बच्चे उसमें खूब गलती करते हैं। सी गलत है या बी सी? सी या बी सी या ए बी सी? ए और सी? ए और सी? ए सी? एयर कंडीशन? नो, ए इज राइट, बी इज ऑल्सो राइट, सी इज रॉन्ग। दिमाग को इस्तेमाल करो, फिर मैं समझाता हूँ। ए एंड
ए एंड बी इज राइट, सी इज रॉन्ग, ये गलत है। अब दिमाग का इस्तेमाल करो, फिर मैं समझाता हूँ, पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अरे भाई हम यहाँ पे इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो सेकेंड पे हाइड्रोक्सिल इधर आ गया, खत्म बात। इसमें क्या गलत है भाई? आप कोई जरूरी तो नहीं कि आप इधर से ही नंबरिंग करो, आप राइट से लेफ्ट से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो अब जब सेकेंड पे हमेशा हाइड्रोक्सिल होगा, तो सेकेंड पे इधर हाइड्रोक्सिल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये भी, ये दोनों एक ही चीज है। इसमें नंबरिंग आपने इधर से किया था, इसलिए सेकेंड पे हाइड्रोक्सिल है यहाँ पे। अब इसमें सी में गलती क्यों है? क्योंकि थर्ड पे हमने हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया है, जबकि थर्ड में हाइड्रोक्सिल को ऊपर रखना चाहिए। दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। देयर इज नो अदर मिस्टेक। एनी प्रॉब्लम? तो आप चाहें तो फ्रक्टोज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि हम यहीं पे सेकेंड कार्बन रखें। आप जैसे ग्लूकोज लिखना चाहते हैं, तो आप ग्लूकोज में जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो करते हैं, आप ये करते हैं, आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे CH2OH लगाना पड़ेगा, ये 6 कार्बन हो गया, H H OH OH H H OH H, खत्म। ये भी ग्लूकोज ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आप नंबरिंग चाहें तो इधर से करें, लेकिन जब इधर से करेंगे तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है तो यहाँ पे CH2OH नहीं होगा, फिफ्थ कार्बन पे ही तो होगा ना। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। आपको चाहिए कि ये बना लीजिए, अब मैं कहूँगा बना लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक आप करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे कुछ बात लिखता हूँ। AK stand for also known as, not AK-47। एक ही फल है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, दैट इज द अंगूर। रेस्ट ऑफ द फल हैव फ्रक्टोज नॉट ग्लूकोज, इसीलिए इसको ग्रेप शुगर। और हमारे खून में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ग्लूकोज, इसलिए इसको कहते हैं ब्लड शुगर। जिसको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है ना, उसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका खून क्या हो जाता है? मीठा।
डायबिटीज तो हर घर में होता है, हर फैमिली में है। डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं। तो जिनको डायबिटीज हो गया है ना, उसका खून निकाल के उससे शुगर अलग कर सकते हो, ग्लूकोज निकाल सकते हो, ठीक है ना। और उनका खून बहुत मीठा हो लगता है, ये सही में मीठा लगता है हम बिल्कुल, क्योंकि उनको ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज में पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे एबंडेंट कौन सा है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ, किसमें होता है? सुक्रोज में होता है, माल्टोज में होता है, लैक्टोज में होता है, स्टार्च में होता है, सेलुलोज में होता है, ग्लाइकोजन में होता है, हेमीसेलुलोज में होता है, और भी बहुत सारे हैं। इन एक्वस मीडिया एग्जिस्ट इन पायरानोस फॉर्म, टू फॉर्म, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, also known as blood sugar and grape sugar, also known as blood sugar and, इतना बात ग्लूकोज का आपको जानना है। वो हो गया उधर का। फ्रक्टोज, चल करो, बोलना चाहिए था। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे मीठा। हम्म, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ना, फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज फ्रक्टोज, उससे मीठा कोई भी नहीं है। स्वीटेस्ट सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट नहीं है, स्वीटेस्ट सब्सटेंस क्या है? प्रोटीन। लेकिन स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? फ्रक्टोज। और फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जनरली पाया जाता है? फ्रक्टोज। और आम में भर भर के होता है, इसलिए कुछ कुछ कोई कोई आम ऐसा खाओगे कि चीनी भी उतना मीठा नहीं होगा, क्योंकि चीनी में मिठास आम से कम होता है। क्यों? क्योंकि चीनी, आम में क्या है? फ्रक्टोज है, और चीनी में क्या है? सुक्रोज है। और सुक्रोज का मिठास जो है ना, फ्रक्टोज से बहुत कम होता है। तो हाईएस्ट मीठा इज नॉट विच कार्बोहाइड्रेट? फ्रक्टोज। चलो हो गया रे ये। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे फ्रक्टोज की। इट इज अ बिलोंग टू कीटोज फॉर्म ऑफ, इसमें ये लिखना जरूरी है, कीटोज फॉर्म ऑफ हेक्सोस। उसमें हमने नहीं लिखा है वो, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ए फ्रूट सुगर, बिकॉज majority of fruits have fructose, majority of fruits have fructose। तीसरा, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कंपोनेंट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज में भी होता है ये, सुक्रोज में ग्लूकोज भी होता है, ये भी होता है, बताएंगे कैसे। एंड इन्यूलिन। अब इन्यूलिन क्या होता है बताएंगे आगे। टू फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। अब देखो, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, दो फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। अब देखो,
ये पायरानोस रिंग में या फ्यूरानोस रिंग में? फ्यूरानोस रिंग में। और ये कौन सा रिंग में है? बोलो। पायरानोस। हो गया, ये लिख लिया। चलो मोनोसेक्राइड तो आज कंप्लीट कर ही लो जल्दी से। फ्रक्टोज को करो। हो गया ग्लूकोज वाला, वो लिख लेना पायरानोस रिंग। अब देखो, तो सुक्रोज में दोनों होता है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। बताएंगे सुक्रोज कैसे बनता है, क्या होता है, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, ये सब बताएंगे। पहले इतना जो बताया गया है ये सब उसी को समझाने के लिए, तो इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए किया गया है। हो गया भाई, इसको आगे बढ़े। रिटन एवरीवन, रिटन। चल नेक्स्ट, फ्रक्टोज के बाद गैलेक्टोज। ऑल्सो नोन एज ब्रेन शुगर। क्यों कहते हैं ब्रेन शुगर? देखो, डेवलपिंग ब्रेन में एनर्जी का के लिए सबस्ट्रेट यही होता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन शुगर। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उस दौरान न्यूरोनल सेल को एनर्जी यही प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन शुगर। हाँ, फ्रक्टोज में एक बात और लिख लो, फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। यस, स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू sperm. Sperm do not like glucose, do not like galactose. Sperm like fructose. और ये भी आते हैं आपके बुक में क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एनर्जी टू स्पर्म। मेल के सीमेन में फ्रक्टोज भर भर के होता है। मेल का सीमेन जो निकलता है उसमें फ्रक्टोज बहुत सारा होता है, फल के अलावा। मेल सीमेन हैव लॉट्स ऑफ फ्रक्टोज। मेल का जो सीमेन इजैकुलेट होता है उसमें, ऑल्सो नोन एज ब्रेन शुगर। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज। टू फॉर्म। इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, INULIN, इन्यूलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन, इन्यूलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। ये इन्यूलिन है, INULIN, इन्यूलिन। इंसुलिन कंफ्यूज मत होइएगा, इंसुलिन एक हार्मोन है प्रोटीनियस, ये कार्बोहाइड्रेट है इन्यूलिन। बताएंगे आगे इसके बारे में। इसके अलावा इसमें और कुछ जरूरत नहीं है जानने की, ठीक है। तो ये 3 मोनोसेकेराइड्स के बारे में हम लोगों को जानना है। अब इसके बाद जो हमारे, देखो ओलिगोसेकेराइड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओलिगोसेकेराइड में क्या क्या आता है, तो बस इसको मैं यहाँ पे लिख के छोड़ दूंगा, घबराओ मत। ओलिगोसेकेराइड में आता है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। ये लिखना इसलिए जरूरी है कि एक बार आपके दिमाग में बात रहेगा। पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, नोनासेकेराइड, डेकासेकेराइड। अब हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कौन से ओलिगोसेकेराइड के बारे में, डाइसेकेराइड। इसमें कितना मोनोसेकेराइड के यूनिट्स होंगे, 2।
इसमें मोनोसेकेराइड ये कितने यूनिट, 3, इसमें कितना 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइसेकेराइड है और हम लोग को 3 डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, बस सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो ये हो गया ना। 2 मिनट रुक जाओ, क्या कॉपी बंद कर रहा हूँ। देखो आज बहुत अच्छा टाइम मिल गया, नहीं तो इसी चीज को करने के लिए कम से कम 3-4 क्लास लग जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब क्लास लंबी होती है ना तो कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, सुनो, लिख लिया, क्या बोलो, लिखना कैसे है, सब लिख लो। अरे यार एक दूसरे ऊपर नीचे, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए लिख दिया, आप जैसे लिख रहे हो यार, कैसे भी लिख लो भाई मेरे, एक नंबरिंग करके लिख लो। लिख लोगे तो उससे ध्यान रहेगा, इसलिए लिखवाया है कि पीछे कोई और रीजन नहीं है, ये ध्यान रहेगा आपको। एक कम कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ अच्छा 9, नहीं तो होगा ना। अच्छा मैं सोचता हूँ 10 कैसे, एक तो मोनो से कह, सॉरी। चलो 3 डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, कौन कौन सा, जल्दी से लिख लो। माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज में कौन कौन सा मोनोसेक्राइड, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज से बनता है। अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, बीटा गैलेक्टोज। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बीटा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन प्लीज देखो, जिसको थोड़ा बहुत कहीं पे कम समझ में आया हो, आज ही जाके लेक्चर देखना, जहां कहीं भी कोई थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं पे पॉइंट इधर उधर स्किप हो गया हो तो। ऐप नहीं चल रहा, चलो अब क्या कर सकते हैं, अब मैं घर जाके थोड़े पढ़ाऊंगा, नहीं चल रहा तो अब वो असल में शायद क्लास प्लस में कुछ दिक्कत आ गई है। तो ग्लाइको मैं यूट्यूब पे लिंक भेजूंगा, ना होगा तो अगर यूट्यूब पे लिंक, तुम लोग टेलीग्राम पे लिंक भेजूंगा आज का, ठीक है ना, आज का मैं अपलोड करके टेलीग्राम पे लिंक भेज, ठीक है ना, आज ही भेज दूंगा, अभी क्या अभी, ठीक है। चलो तो इसको प्लीज आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक बाल भाई हैं, देखना बुलाना।